नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम.के ज्योतिष उपाय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे हमारी जन्म कुंडली में बनने वाले नपुंसक योग के बारे में कि किस प्रकार ग्रहों की दृष्टि और युति हमारी जन्म कुंडली में नपुंसक योग का निर्माण करती है। सुखद वैवाहिक जीवन का मुख्य आधार पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम, तालमेल और सामंजस्य से होता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में यौन सुख भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि यौन सुख का संबंध उत्तम संतान प्राप्ति से है। कई जोड़ियां सिर्फ इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि स्त्री या पुरुष में से किसी एक को यौन दुर्बलता होती है, वे वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं उठा पाते। ज्योतिष में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। वैसे तो वैदिक ज्योतिष में इस योग के अनेक सूत्र बताए गए हैं, लेकिन हम यहाँ जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ नपुंसक योगों की बात करेंगे जो कुंडली में उपस्थित हो तो व्यक्ति यौन सुख से वंचित रह जाता है या अर्ध नपुंसकता जातक में पाई जाती है। कुछ जातक बचपन से ही नपुंसक होते हैं और कुछ जातक अपनी किशोरावस्था में गलत संगति के कारण या चोट चपेट के कारण नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं, और इसमें नपुंसक योग बनाने वाले ग्रहों की दशा और अंतर्दशा की अहम भूमिका होती है। जन्म कुंडली में अष्टम भाव से गुप्त वस्तुओं का विचार किया जाता है, अतः गुप्तांगों का विचार भी अष्टम भाव से ही किया जाता है, और द्वादश भाव से शय्या सुख का विचार किया जाता है। मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि जो ग्रह जन्म कुंडली में नपुंसक योग बना रहे हैं, अगर उन ग्रहों पर कहीं से बलवान गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो नपुंसक योग के प्रभाव में कमी आएगी, क्योंकि जन्म कुंडली में गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। अतः अपने जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति जरूर देखें। तो चलिए अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली में बनने वाले नपुंसक योग की। इस योग या दोष को हम यहाँ कुछ सूत्रों के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहला सूत्र है वो है, हमारी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बैठे राहु पर कहीं से शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं जातक के अंदर नपुंसकता पैदा करता है। सूत्र नंबर 2 है, सप्तम भाव में बुध हो और लग्न में राहु और शनि दोनों बैठे हों तो दोनों की दृष्टि बुध पर होगी, तो ये भी एक नपुंसक योग पैदा करने वाला योग है। सूत्र नंबर 3, जन्म कुंडली में कमजोर शुक्र पर शनि की दृष्टि हो और कहीं बुध भी कमजोर हो तो ये भी नपुंसक योग बनाता है। सूत्र नंबर 4 है, अष्टम भाव में बुध और शनि की युति हो तब भी ये नपुंसक योग की स्थिति पैदा करता है। सूत्र नंबर 5 है, चंद्रमा और शुक्र दोनों राहु या केतु से पीड़ित हों तो जीवन काल में धीरे धीरे नपुंसकता की स्थिति पैदा हो जाती है। वृश्चिक या कुंभ लग्न की कुंडली हो, अष्टम भाव में केतु हो और केतु पर गुरु की दृष्टि ना हो तो ये भी नपुंसकता की स्थिति पैदा करता है। सूत्र नंबर 7 है, कुंडली में शुक्र कमजोर हो, पीड़ित हो, अस्त हो और शुक्र पर राहु केतु या शनि की दृष्टि हो या मंगल से या सूर्य से शुक्र की युति हो तो भी देर सवेर जातक के अंदर नपुंसकता की स्थिति पैदा हो जाती है। सूत्र नंबर 8 है, अगर षष्ठेश बुध राहु के साथ युत होकर लग्न से संबंध बनाए तो जातक नपुंसक हो सकता है। यानी छठे भाव का स्वामी बुध हो और वो राहु के साथ हो, राहु से युत हो और लग्नेश या लग्न से संबंध बनाए तो जातक नपुंसक हो सकता है। सूत्र नंबर 9 है, अष्टम पति अगर पीड़ित है, कमजोर है तो भी ऐसी समस्या जीवन में आ सकती है। सूत्र नंबर 10 है, शुक्र और शनि छठे या 8वें भाव में हो और दोनों में से कोई एक अपनी नीच राशि में हो, साथ ही बुध और अष्टमेश भी कहीं पीड़ित हो तो जातक नपुंसक होगा। सूत्र नंबर 11, यदि तुला राशि में चंद्रमा और वह मंगल सूर्य या शनि से दृष्ट हो, यानी कि सूत्र नंबर 11वां है, यदि तुला राशि में चंद्रमा हो
और वह मंगल, सूर्य या शनि से दृष्ट हो तो भी जातक नपुंसक हो सकता है, लेकिन शुक्र भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होना जरूरी है। सूत्र नंबर 12 है, यदि किसी की कुंडली में शनि षष्ठेश होकर मिथुन या कन्या राशि में बैठे हों और मंगल उसके साथ हो, यानी कि किसी जन्म कुंडली में शनि छठे भाव के स्वामी हो और शनि मिथुन या कन्या राशि में बैठे हों मंगल के साथ, मंगल से युति बनाकर, तो भी ऐसी कुंडली का जातक नपुंसक हो सकता है। सूत्र नंबर 13 है, यदि रोग भाव में चंद्र शनि की युति हो, यानी जन्म कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा और शनि की युति हो और मंगल चौथे या 10वें भाव में हो, तो भी अल्प नपुंसक योग बनता है। अब आखिरी और 14 नंबर पे सूत्र है, वो है, अगर बुध जन्म कुंडली में कमज़ोर अवस्था में हो, अगर हमारे जन्म कुंडली में बुध ग्रह कहीं भी कमज़ोर अवस्था में हो तो भी नपुंसकता की परेशानी देर सवेर जातक को परेशान कर सकती है। और दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपकी कुंडली में युति बन रही है इस प्रकार की, तो उसमें वहाँ पे आप गुरु की दृष्टि जरूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे नपुंसक योग बनाने वाले कुछ ज्योतिष सूत्र। अगर इनमें से कोई एक भी सूत्र आपकी कुंडली पर लागू होता है तो हो सकता है कि जीवन में देर सवेर ये योग आपको परेशान करें, लेकिन आप यहाँ ये देखिए कि आपका अष्टमेश कितना बलवान है। बलवान गुरु की दृष्टि अष्टमेश या अष्टम भाव पे है कि नहीं, और साथ ही नपुंसक योग बनाने वाले ग्रहों पर भी अगर बलवान गुरु की दृष्टि है तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।